नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज अपने जो यहाँ पे सीरीज रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे सीरीज नंबर 24। और जो अपन ने प्रक्रम चला रखा है वो 9,999 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रक्रम चला रखा है, उसका पार्ट नंबर 24 रहेगा। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। दोस्तों, जो अपन ने यहाँ पे 9,999 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे चला रखी है सीरीज, उसका पार्ट नंबर 24 रहेगा। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब कर ले और सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें, पर अपन यहाँ पे कंटिन्यू आगे क्लास को करने वाले हैं। सभी दोस्त अपनी उपस्थिति यहाँ पे शेयर और लाइक के माध्यम से आप दर्ज कराइए। फिर अपन यहाँ पे आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो यहाँ पे 24 यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। क्लास को सभी दोस्त शेयर कर दें। आज अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 161 से देखने वाले हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे पहले 160 तक यहाँ पे देख लिए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 161 यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 161 रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, यहाँ पे हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC है, उसके अंदर है वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मेंबर्स हैं वो कितने रहने वाले हैं। और सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दिए दोस्तों, शेयर और लाइक कर दिए। फिर अपने यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, अभी तक अपन ने जो 24 सीरीज चला रखी है और अगर नहीं देखी है क्लासें तो आप प्लेलिस्ट आपके लिए बना के डाल दी गई है, प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाके देख सकते हैं फोल्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कार्यकारी सदस्यों की संख्या बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 161 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 कार्यकारी यहाँ पे सदस्य होते हैं। जो IOC होती है दोस्तों यहाँ पे, इसमें 10 कार्यकारी यहाँ पे सदस्य रहने वाले। फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों, अपन यहाँ पे फैक्ट भी अब मैं साथ में डाले हैं। तो 10 इसमें कार्यकारी सदस्य हैं, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है इसके अंदर, यानी इसके अंदर क्या होता है, एक तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है यानी अध्यक्ष, और जो इसके अंदर है वो 4 यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और 10 इसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कार्यकारी सदस्य 10 होते हैं, उपाध्यक्ष इसके अंदर 4 होते हैं और इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है। इस प्रकार टोटल देखें तो यहाँ पे 15 सदस्यों की है वो IOC के अंदर पूरी टोटल यहाँ पे टीम रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 162 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 162, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोफोबिया की बात कर रहे हैं अपन। ये हाइड्रोफोबिया रोग है वो किससे यहाँ पे उत्पन्न होता है, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 162 के अंदर बताना है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोफोबिया के अंदर क्या होता है दोस्तों कि पानी से यहाँ पे डर लगने लग जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 162 के आंसर बताना दोस्तों आपको, बैक्टीरिया, वायरस, जेनेटिक या फिर फंगी। क्वेश्चन नंबर 162 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वायरस से। जो हाइड्रोफोबिया होता है दोस्तों यहाँ पे वो वायरस यानी विषाणु से होने वाला है यहाँ पे रोग होता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो हाइड्रोफोबिया में विषाणु से वायरस से संबंधित रहेगा, लेकिन इसमें व्यक्ति को पानी से डर लगने लग जाता है, यानी व्यक्ति होता है उसे वो किससे डरता है, पानी को देखते ही डर लगता है। ये रोग कुत्ते व लार टपकाने वाले जानवर होते हैं, जितने भी जो लार होते हैं, सलाइवा होती है, वो सलाइवा यह ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी जानवर टपकाते हैं अगर वो व्यक्ति को काट लेते हैं तो उससे हाइड्रोफोबिया होता है, जिसमें व्यक्ति को क्या हो जाता है दोस्तों यहाँ पे पानी से डर लगने लगता है। तो ये यहाँ पे वायरस से ध्यान रखना, वायरस से होने वाला यहाँ पे रोग रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 163, और क्लास को सभी दोस्त शेयर करते रहे दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, खसरा किसके कारण संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों, जो मिजल्स होता है जिसे अपन खसरा बोलते हैं वो किसके इन्फेक्शन के कारण होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 163 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक करते रहे। जितने भी दोस्त जुड़े हैं शेयर लाइक करें, शेयर लाइक में आपका भी ना छोड़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 163 बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो मिजल्स होता है, खसरा होता है, वो किसके संक्रमण के कारण यहाँ पे रहने वाला है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या फिर प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 163 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ये वायरस से होने वाला रोग है। खसरा है वो भी ध्यान रखना है, जिसे अपन मिजल्स के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे वायरस यानी विषाणु से होने वाला यहाँ पे रोग या डिजीज यहाँ पे रहने वाली है। फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है खसरा। इसमें फैक्ट के देख ले, ये रूबेला मोरबिली वायरस से होता है दोस्तों, यहाँ पे रूबेला मोरबिली वायरस से होता है। साथ ही में MMR वैक्सीन इसे यूज की जाती है। जो खसरा हो जाता है
जो इसमें कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है MMR जो वैक्सीन होती है उसे अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो खसरा है दोस्तों, जिसे अपन मिजल्स के नाम से जानते हैं, तो ये वायरस से होने वाले यहाँ पे रोग रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में इसे जो वायरस कौन सा है, रूबेला मोरविला वायरस है। साथ ही में MMR इसके अंदर वैक्सीन यहाँ पे यूज की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 164। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, शेयर करने में आपका महीना छोड़े। 64 देखे दोस्तों यहाँ पे 164, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, विच डिजीज केस बाई बैक्टीरिया है, वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है दोस्तों। बैक्टीरिया जिसे अपन जीवाणु के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे जीवाणु से होने वाला रोग क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ट्यूबरक्लोसिस, जूनेडिक्स, स्मॉल पॉक्स या फिर उपरोक्त सभी। बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाला यहाँ पे रोग है वो यहाँ पे कौन सा रहेगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर आपको यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 164 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो तपेदिक होता है जिसे अपन ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पे बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला यहाँ पे रोग रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तपेदिक। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फैक्ट के तौर पे अपन देखते हैं इसके अंदर। तो फैक्ट में अपन ने देखा है कि जो यहाँ पे दोस्तों, जो फैक्ट में देखें दोस्तों यहाँ पे कि जो टिटनेस है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे टाइफाइड है, कुष्ठ है, हैजा है, डिप्थीरिया और बैक्टीरिया जनित रोग है। ये सभी जो रोग है, चाहे टिटनेस हो, चाहे यहाँ पे टाइफाइड हो, लेप्रोसी हो, कोलेरिया हो, डिप्थीरिया हो, ये सभी क्या है दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया से जनित रोग है, यानी जीवाणु से जनित यहाँ पे रोग रहने वाले हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165, BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे BCG का टीका की बात कर रहे हैं अपन, वो किस बीमारी के लिए अपन यहाँ पे कौन सी डिजीज है जिसके लिए अपन इसको इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर यहाँ पे टाइप करना है। स्मॉल पॉक्स, वूपिंग कफ या फिर ट्यूबरक्लोसिस, किसके लिए BCG का अपन उपयोग करते हैं दोस्तों। BCG से अपन बेसिलस कोलमेट ग्रुइन, यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म भी अपनी को यहाँ पे याद रखनी है, बेसिलस कोलमेट ग्रुइन इसकी जो फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 165 के अंदर बताना दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो तपेदिक जिसे अपन ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, उसके लिए है वो BCG का टीका है, वो वैक्सीन है, वो यहाँ पे यूज की जाती है। वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। फैक्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर BCG की जो फुल फॉर्म है वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे तपेदिक रहेगा। लेकिन जो BCG की दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती है वो बेसिलस कोलमेट यहाँ पे ग्रीन रहने वाली है। बहुत बार ये एग्जाम में ये फैक्ट भी यहाँ पे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो अपने को यहाँ पे फुल फॉर्म भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, और सभी दोस्त जो जुड़े हैं, एक बार नए दोस्त जुड़े हैं, सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर अपना जो रहने वाला है वो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 166 देखिए। क्वेश्चन नंबर 166 रहेगा, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है दोस्तों। हाउ टू इन्फेक्शन डिजीज स्प्रेड अपने को यहाँ पे बताना है। जो संक्रामक रोग होते हैं, इन्फेक्शन डिजीज होते हैं, वो कैसे अपने यहाँ पे फैलते हैं, प्रसार होता है उनका, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं, जल व भोजन के द्वारा, हवा द्वारा, कीड़ों के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। और दोस्तों जब आपने अभी तक क्लासें नहीं देखी है तो आपके लिए जो प्ले लिस्ट बना के ध्यान रखना, प्ले लिस्ट बना के फोल्डर के अकॉर्डिंग डाल दी गई है। आप जाके वहाँ पे कंप्लीट क्लासें आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए ये भी अपने लिए जो फोल्डर है वो बना के डाल दिया गया है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 166 के अंदर बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो संक्रामक रोग है वो कैसे फैलते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहने वाला है, यानी भोजन और जल के द्वारा भी फैलते हैं। दूषित भोजन जल है, यानी जो पोल्यूशन होता है दोस्तों उसके द्वारा भी फैलते हैं। और जो कि यहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनके द्वारा भी हैं, वो यहाँ पे संक्रामक रोग है, वो इन्फेक्शन यहाँ पे फैलने का पूरा चांस बना रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 167 देखे दोस्तों यहाँ। क्वेश्चन नंबर 167 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है दोस्तों। जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसके अंदर व्यक्ति कौन से रंगों के अंदर है वो भेद नहीं कर पाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कलर पहचानने की बात कर रहे हैं अपन,
तो कौन से कलर के कारण, मिक्सअप के कारण है, व्यक्ति को आसानी से पता नहीं लग पाता है कि उसको जो जो पीला रंग होता है वो भी दोस्तों यहाँ पे क्या दिखता है, वो भी आप उसको लाल की तरह दिखता है और लाल भी पीले की तरह दिखता है। तो ये कौन से रंगों में है जिसके कारण व्यक्ति इसमें है वो क्या नहीं कर पाता है, जजमेंट नहीं ले पाता है कि कौन सा यहाँ पे कलर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 167 के अंदर बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो लाल और हरा यानी रेड और जो ग्रीन कलर है उन रंगों के कारण है दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति किसमें कलर डिफरेंस नहीं कर पाता है, जिसे अपन कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और ये क्या है दोस्तों, ये आनुवांशिक रोग के अंदर आता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फैक्ट के तौर पर भी देख सकते हैं अपन इसमें, फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों तो यहाँ पे रेड और जो ग्रीन है वो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जजमेंट करने में दिक्कत आती है। ये रोग क्या है दोस्तों, तो ये आनुवंशिक रोग है, यानी ये एक जेनेटिक डिजीज रहेगी, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। साथ ही में इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस को अपन क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। इसमें रात्रि में है वो यहाँ पे दिखने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कलर को यहाँ पे जजमेंट करने में यहाँ पे दिक्कत आती है। तो ये अपने को यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 168 देखिए। क्वेश्चन नंबर 168 रहेगा दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में क्या प्रभावित होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीमोफीलिया की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हीमोफीलिया रोग व्यक्ति को हो जाता है तो क्या यहाँ पे इफेक्ट कौन सा यहाँ पे अंग होता है, कौन सी यहाँ पे सेल होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे हीमोफीलिया अगर किसी को हो जाता है तो क्या वो WBC इफेक्टिव होती है, RBC इफेक्टिव या ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे रहने वाली है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को एक बार सभी दोस्त यहाँ पे शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक की संख्या बहुत कम रहती है तो आप इसे बढ़ाते रहे। अब हीमोफीलिया क्या होता है दोस्तों, आपको बताऊं, हीमोफीलिया भी है वो एक आनुवंशिक रोग है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, हेरिडिटरी जो आनुवंशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 168 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 168 के अंदर जो हीमोफीलिया होता है उसमें है वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रक्त का थक्का यहाँ पे नहीं जमता है। किसी व्यक्ति की अगर चोट लग जाती है, कट लग जाता है तो उसमें है वो रक्त यहाँ पे लगातार बहता रहता है, यानी उसके जो थक्का है, जो प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे प्रोटीन होती है वो यहाँ पे इसका थक्का यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं जमा पाती है। तो ये भी क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया भी आनुवंशिक यहाँ पे बीमारी है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 169 देखिए दोस्तों, 169 हैंसेन रोग किसे कहते हैं दोस्तों, विच डिजीज इज नाउ एज हैंसेन डिजीज के नाम से इसे जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन से रोग को अपन हैंसेन रोग के नाम से जानते हैं, इसे अपन स्थायी रोग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, शाही रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। हैजा, कुष्ठ रोग, TB या रेबीज यानी कोलेरा, लेप्रोसी या TB या फिर रेबीज, कौन सा यहाँ पे हैंसेन रोग है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 169 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 169 का वो ध्यान रखना है। जो कुष्ठ रोग जिसे अपन लेप्रोसी के नाम से जानते हैं उसे अपन हैंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो कुष्ठ रोग होता है उसे अपन हैंसेन रोग के नाम से, इसे अपन शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, आप शेयर जरूर करें। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर अपना रहने वाला है 170। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट भी डाला गया है, तो फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे हैंसेन रोग से संबंधित जिसे अपन कुष्ठ रोग से नाम से जानते हैं, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है दोस्तों, यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन बैक्टीरिया कौन सा है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही हम दोस्तों इसे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, इसे किस रोग से, तो शाही रोग के नाम से, रॉयल डिजीज के नाम से इसे जाना जाता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हैंसेन रोग को अपन कुष्ठ रोग के भी बोलते हैं, इसे शाही रोग भी बोलते हैं, और इसका जो यहाँ पे बैक्टीरिया रहने वाला है वो यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के अंदर अपन लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 170 रहेगा, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों, वायरस की बात कर रहे हैं। विच डिजीज इज कॉल्ड, वो वायरस यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कि वायरस से संबंधित यहाँ पे कौन सा रोग यहाँ पे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे वायरस विषाणु से संबंधित तो अपन रोग बात कर रहे हैं, जैसे TB, लेप्रोसी, स्मॉल पॉक्स या कोलेरा। कौन सा रोग है जो यहाँ पे विषाणु से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 170 के अंदर बताना दोस्तों आपको,
और सही आंसर रहेगा दोस्तों विषाणु से जो यहाँ पे रोग रहने वाला है वो यहाँ पे चेचक, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये वायरस यानी विषाणु से संबंधित यहाँ पे रोग रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, फैक्ट भी इसमें डाला गया है। फैक्ट आप देखिए दोस्तों, जो स्मॉल पॉक्स है जिसे अपन चेचक के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे वायरस से संबंधित है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे इसे चेचक को स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। स्मॉल पॉक्स है वो चेचक, और इसका वायरस है वो कौन सा रहने वाला है, वेरियोला वायरस यहाँ पे रहने वाला है। इसका वायरस है वो कौन सा रहेगा, वेरियोला वायरस यहाँ पे रहने वाला है। ये अपने के यहाँ पे ध्यान रखना, जो वेरियोला वायरस है वो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का यहाँ पे वायरस रहेगा। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे रोगों से संबंधित, डिजीज से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 171 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 171, लोकजाह किस रोग को कहते हैं। दोस्तों लोकजो की बात कर रहे हैं अपन, लोकजो यानी इसके अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, लोकजो है वो कौन सा रोग को कहते हैं। लोकजो के अंदर क्या आता है दोस्तों, जो यानी जबड़ा होता है, जो अपना जबड़ा होता है वो जबड़ा क्या हो जाता है दोस्तों, लोक हो जाता है। यानी अपना ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़ा है वो यहाँ पे हिलना बंद हो जाता है, जिसे अपन लोकजो के नाम से जानते हैं कि ये किस रोग के कारण यहाँ पे होता है। जबड़ा यहाँ पे एक ही जगह स्थिर हो जाता है, खुलना यानी ऊपर और नीचे जाना है वो यहाँ पे बंद हो जाता है, जिसे अपन लोकजो के नाम से जानते हैं। तो किससे, तपेदिक, हैंसेन, टिटनेस या फिर एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 171, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो टिटनेस होता है, टिटनेस के कारण है वो दोस्तों यहाँ पे अपनी जो जबड़ा होता है वो एक जगह जाम हो जाता है, यानी हिलना डुलना बंद हो जाता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। जो फैक्ट देखे दोस्तों इसमें फैक्ट भी डाला गया है नहीं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 172 देखिए। क्वेश्चन नंबर 172 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो जीरोप्थेलेमिया किसकी कमी से होता है। दोस्तों यहाँ पे जीरोप्थेलेमिया की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे किसकी कमी से यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको दोस्तों 172 का आंसर बताना है। जीरोप्थेलेमिया की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और इसमें है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता दूं हिंट के तौर पर। जो जीरोप्थेलेमिया है उसमें दिखने की भी बीमारी यहाँ पे होती है, यानी दिखना बंद हो जाता है, बहुत कम दिखता है, दिखने की समस्या यहाँ पे होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 172, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है विटामिन ए। विटामिन ए जिसे अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं, इस रेटिनोल की कमी से दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरोप्थेलेमिया रोग हो जाता है, जिससे रतौंधी रोग के नाम से अपन जानते हैं। वो दिखने की समस्या यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 173 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 173, और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे। 173 देखे दोस्तों, यहाँ पे वसा के पाचन में गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों जो फैट की अपन बात कर रहे हैं, अगर फैट का मेटाबॉलिज्म है अगर उसमें पाचन संबंधी अगर दिक्कत आ जाती है तो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे बीमारी अपने को यहाँ पे हो जाती है वो बताना है। अब दोस्तों देखिए वसा का जो पाचन होता है दोस्तों, आपको मैं बताऊँ, जो वसा का पाचन है वो कौन सी आंत में होता है, तो वो यहाँ पे छोटी आंत के अंदर इसका पाचन होता है। छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत, उसके अंदर है वो यहाँ पे जो वसा का पाचन यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर इसमें जो गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों तो कौन सा रोग रहेगा, एनीमिया, कीटोसिस, स्कर्वी या हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 173 के अंदर बताना, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इससे कीटोसिस की बीमारी रहेगी। अगर अपने जो फैट के अंदर है वो यहाँ पे पाचन मेटाबॉलिज्म में अगर समस्या आ जाती है तो अपने यहाँ पे कीटोसिस से संबंधित यहाँ पे रोग या अपने शरीर के अंदर यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए दोस्तों, धनुष्टंकार रोग किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे धनुष्टंकार की अपन बात कर रहे हैं, विच इज डी नाउ एट टेंटिस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। धनुष्टंकार रोग है वो किसे कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। मरेसमस, तपेदिक, टिटनेस या फिर रेबीज। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार दोस्तों फिर से आप क्लास को अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक जरूर कर दें, शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए 9999 क्वेश्चंस की आपके लिए लगातार आपके लिए या फिर फैक्ट के माध्यम से, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पे अपन डालेंगे, तो आपकी तैयारी और भी यहाँ पे मजबूत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 174 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों टिटनेस के अंदर है वो धनुष्टंकार रोग यहाँ पे होता है, जिसमें क्या हो जाता है पूरा शरीर है वो दोस्तों यहाँ पे ऐसे दोस्तों यहाँ पे बैंड होने लग जाता है, जकड़ होने उसके अंदर लग जाती है। और टिटनेस के कारण ही दोस्तों यहाँ पे लोग जो अपना जबड़ा है वो भी यहाँ पे बंद होना ही लग जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे
नेक्स्ट रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 175। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 175, हैजा के जीवाणु का क्या नाम है। दोस्तों नाम अपने को जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम बताना है। कोलेरा का जो हैजा हुआ है इस हैजा के बैक्टीरिया का नाम अपने को यहाँ पे बताना है। तो माइक्रोबैक्टीरियम, विब्रियो कोलेरी, रेबीज या क्यूलेक्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 175 का आंसर बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों हैजा के जो बैक्टीरिया है जिसका नाम रहेगा दोस्तों यहाँ पे विब्रियो कोलेरी 175। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विब्रियो कोलेरी के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हैजा के यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 रहेगा दोस्तों, ड्वार्फिज्म किस कारण होता है। दोस्तों जो ड्वार्फिज्म रोग है ये ड्वार्फिज्म रोग किसके कारण यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विटामिन सी, विटामिन B12, वृद्धि हार्मोन या फिर रेबीज। ड्वार्फिज्म की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 176 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 176 का वो वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन होता है जो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के ध्यान रखना है। मास्टर ग्लैंड से जो निकलने वाला हार्मोन होता है उसकी कमी के कारण ड्वार्फिज्म यहाँ पे रह जाता है। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, व्यक्ति क्या हो जाता है, बोना यहाँ पे रह जाता है, जो उसकी हाइट यहाँ पे कम बढ़ती है। तो ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 रहेगा दोस्तों यहाँ पे टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों यहाँ पे टाइफाइड की बात कर रहे हैं अपन, उससे यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है वो इफेक्टेड रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्किन, इंटेस्टाइन या फिर मसल्स या फिर लंग्स। दोस्तों टाइफाइड की बात कर रहे हैं तो टाइफाइड के कारण है वो कौन सा अंग यहाँ पे इफेक्टिव अपने यहाँ रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 177 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पूछा जाता है बहुत बार। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो टाइफाइड होती हैं वो उससे जो आंत होती हैं यानी इंटेस्टाइन होती है दोस्तों, जिसके अंदर है वो यहाँ पे छोटी आंत है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी आंत है वो आंतें क्या हो जाती है वो यहाँ पे इफेक्टिव यहाँ पे रह जाती है, जिसमें उसमें दिक्कत आने लगती है। तो टाइफाइड के कारण क्या होता है दोस्तों, आंतों के अंदर है वो यहाँ पे सूजन आने लग जाती है, आंतों के अंदर है वो यहाँ पे इन्फेक्शन यहाँ पे होने लग जाता है। वो अपने को यहाँ पे फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 178 देखे दोस्तों यहाँ पे सिलिकोसिस किसे प्रभावित करता है। दोस्तों यहाँ पे जो सिलिकोसिस है ये बीमारी है वो किसको प्रभावित यहाँ पे करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही मैं बताऊँ दोस्तों जो सिलिकोसिस है ये क्या कौन सी बीमारी है, तो जो खदान होती है, जो खदानें होती हैं उन खदानों में कार्य करने वाले हैं, उनमें कार्य करने वाले मजदूरों को है वो ज़्यादातर है वो यहाँ पे वो क्या हो जाती है दोस्तों, मजदूरों के अंदर है वो यहाँ पे ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है सिलिकोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 178 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो फेफड़े लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर है वो यहाँ पे क्या हो जाती है इन्फेक्शन होने लग जाता है। जो खदानी होती है दोस्तों, जैसे कोयले की खदान हो गई, कोई मिट्टी की सा खदान हो गई, उनमें है वो डस्ट यहाँ पे निकल कर है वो श्वसन के माध्यम से है वो लंग्स के अंदर चली जाती है, जिससे फेफड़े यहाँ पे प्रभावित हो जाते हैं। तो सिलिकोसिस क्या रहेगी, तो ये लंग्स से संबंधित बीमारी यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 179 देखें दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कौन सा रोग होता है। दोस्तों जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है इससे यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रोग होने वाला है वो अपने यहाँ पे बताना है। ये क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो ये रोग वाहक है, रोग का वाहक रहेगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्वेश्चन नंबर 179 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण है वो दोस्तों यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रोग रहने वाला है, तो वो यहाँ पे कुष्ठ रोग, जिसे अपन शाही रोग के नाम से जानते हैं, इसे अपन हैंसन रोग के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे कुष्ठ रोग है जिसका यहाँ पे जीवाणु है वो यहाँ पे क्या रहने वाला है, माइक्रोबैक्टीरियम यहाँ पे लेप्री यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, और सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में आप कमी ना रखिए, आपके लिए लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लाए जा रहे हैं। आपकी मेहनत के यहाँ पे और भी मजबूत धार देने के लिए यहाँ पे लगातार अपन क्लासें ले रहे हैं, और जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लगातार क्लासों को शेयर करते रहे, ज्वाइन करते रहे आप। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 180 देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 180 देखिए दोस्तों यहाँ पे, हाइपोकिनेटिक रोग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे हाइपोकिनेटिक की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रोग रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। विच डिजीज इज नाउ एज हाइपोकिनेटिक डिजीज के नाम से अपन कौन से जानते हैं, मलेरिया, एड्स, रेबीज या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 180 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों रूमेटिक आर्थराइटिस। जो हाइपोकिनेटिक के नाम से अपन किसे जानते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। यानी इसके अंदर है वो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, आर्थराइटिस का मतलब यहाँ पे जोड़ों से संबंधित बात का अपन कर रहे हैं, तो हड्डियों के जोड़ों के संबंध में यहाँ पे दिक्कत अपने यहाँ पे आने लग जाती है। जो जोड़ होते हैं इन जोड़ों में दिक्कत आने लग जाती है, जिसे अपन हाइपोकिनेटिक या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए दोस्तों आप, वेरिसेला जोस्टर वायरस से कौन सा रोग होता है। दोस्तों यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु से संबंधित है, उससे कौन सा यहाँ पे रोग होने वाला है। एक वेरिसेला होता है दोस्तों, एक होता है वेरिओला। वेरिओला दो यहाँ पे अलग अलग है, दोनों में अपने को अंतर यहाँ पे याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 181 के अंदर बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 181 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो यहाँ पे छोटी माता, इसे अपन इस चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं। चिकन पॉक्स है वो यहाँ पे छोटी माता है, चिकन पॉक्स वो वेरिसोला से रहेगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो वेरिओला से संबंधित है वो यहाँ पे चेचक रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चेचक रोग है वो वेरिओला से रहेगा, और यहाँ पे जो वेरिसेला जोस्टर है उससे यहाँ पे छोटी माता, जिसे अपन चिकन पॉक्स के नाम से अब जानते हैं। दोनों में अपने को यहाँ पे अंतर याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए दोस्तों, कौन सा रोग जल जनित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पानी से होने वाला रोग नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे रोग है। विच डिजीज इज नॉट वाटर बोर्न की अपन बात कर रहे हैं, कौन सा रोग है जो पानी से यहाँ पे नहीं होता है, यानी हैजा, टाइफाइड, पेचिस या फिर एडिस। इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कोलेरियो, टाइफाइड या फिर डिसेंट्री या फिर एड्स। कौन सा रोग है जो जल के यानी पानी के द्वारा, दूषित पानी के द्वारा है वो यहाँ पे नहीं फैलता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 182 रहेगा, और जो सही आंसर रहेगा इसका वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे एड्स है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, वो किससे, दूषित पानी से नहीं होता, बल्कि ये क्या है, संक्रामक यहाँ पे रोग है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 183 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 183 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एलिसा टेस्ट कौन सा है, तो वो एलिसा टेस्ट है। तो ये कौन से यहाँ पे रोग के लिए किया जाने वाला टेस्ट रहेगा। एलिसा टेस्ट है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ब्यूटोक टेस्ट है, ये भी यहाँ पे किसके लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 183 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो एड्स होता है, एड्स के अंदर है वो यहाँ पे एलिसा टेस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा, साथ ही में ब्यूटोक टेस्ट भी है वो ये भी एलिसा एड्स के लिए किया जाता है। और एड्स का जो वायरस होता है वो उसे अपन HIV के नाम से जानते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से अपन इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 184 के अंदर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 देखिए दोस्तों, डिप्थीरिया का संबंध किससे है। दोस्तों जो डिप्थीरिया होता है इसका संबंध है वो किस ऑर्गन से यहाँ पे रहने वाला है, वो अपने यहाँ पे बताना है। डिप्थीरिया रोग है कौन से यहाँ पे अंग से संबंधित रहेगा, कौन से अंग को यहाँ पे प्रभावित करेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों आपको एग्जाम से बिफोर यहाँ पे 15 डेज मैं आपको बता दूँ, एग्जाम से 15 दिन पहले आपको 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे वो PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें लगभग मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि कम से कम 70 से यहाँ पे 80% यहाँ पे आपको सीधे इसके अंदर अपने को यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपको वो 15 दिन पहले आपको यहाँ पे देंगे, तो आप निश्चित तौर से लगातार आप क्लासों के अंदर बने रहे, आपकी तैयारी को मजबूत बनाते रहे। तो वो PDF है आपको 15 दिन एग्जाम से 15 दिन पहले आपको मिलने वाली है, जिसके अंदर पर विश्वास के साथ में 70 से 80% क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे। जो 2022 एग्जाम थी 3rd ग्रेड दोस्तों आपको बता दूं,
उसके अंदर भी अपन ने लगभग 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से अपने यहाँ पे लगभग 92 क्वेश्चन यहाँ पे उसमें मिले थे। तो इस बार भी अपन यहाँ पे 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे, आप निश्चिंत रहें। क्वेश्चन नंबर 184 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो डिप्थीरिया रोग होता है वो यहाँ पे कंठ यानी थ्रोट गले से संबंधित रहेगा, यानी गले के अंदर यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे दिक्कत आने लगती है। तो डिप्थीरिया रोग कौन से अंग को, कंठ यानी गले या थ्रोट को यहाँ पे प्रभावित करेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 185। SARS क्या है दोस्तों? सार्स जिसे अपन शॉर्ट के अंदर इसका फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तो SARS की अपन बात कर रहे हैं। सार्स क्या रहेगा? वायरस से जनित रहेगा, बैक्टीरिया से जनित रहेगा, या कवक या प्रोटोजोआ, या किससे डिजीज यहाँ पे रहने वाली सार्स की अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपको बता दिया है मैंने कि 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो उसकी PDF है वो बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम यहाँ पे रहने वाली है, जिसके अंदर आपको लगभग मैं 70 से 80% क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे। तो आप निश्चिंत यहाँ पे रहिए। इसका रिजल्ट आप अगर किसी को विश्वास नहीं है तो 2022 की अपनी PDF देख लेना। 2022 के अंदर अपन ने जो 1500 क्वेश्चन की PDF दी थी उसमें अपने 91 क्वेश्चन यहाँ पे सीधे इसके अंदर यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट और आगे 185 के अंदर बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो वायरस सार्स है वो वायरस जनित यहाँ पे रोग रहने वाला है, यानी ये विषाणु से संबंधित यहाँ पे रोग रहेगा। नेक्स्ट और आगे 186 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 186। पायरिया रोग किससे संबंधित, किसे प्रभावित करता है दोस्तों? यहाँ पे पायरिया है वो किसे इफेक्ट करता है, वो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 186 के अंदर बताना है। पायरिया दोस्तों ये कौन से अंग को प्रभावित करेगा? ब्रेन, न्यूरॉन सिस्टम, या फिर उत्सर्जन तंत्र, या फिर मसूड़े। क्वेश्चन नंबर 186 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसे अपन क्या प्रभावित करता है दोस्तों? यहाँ पे पायरिया प्रभावित करता है। साथ ही में मैं आपको बताऊं दोस्तों इसके अंदर क्या है, मसूड़े के अंदर है वो खून यहाँ पे बहने लग जाता है, खून यहाँ पे, साथ ही में जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन भी आ जाती है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, जिसमें स्कर्वी रोग होने लग जाता है। विटामिन सी के अंदर कौन सा रोग? स्कर्वी रोग यहाँ पे हो जाता है, जिसमें अपन खट्टे फलों का अपन ज़्यादा यूज करते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 187 रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिये सिंड्रोम का संबंध किससे है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सिंड्रोम क्या होता है? सबसे पहले तो आपको दोस्तों मैं बताऊँ सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है। तो सिंड्रोम का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे कि बहुत से रोगों का समूह है। रोगों का जो समूह होता है, एक रोग नहीं होता है, रोगों का जो समूह होता है उस समूह को अपन किस नाम से जानते हैं? सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो जो रिये सिंड्रोम है इसका मतलब है इसमें बहुत से रोग होते हैं। तो इसका संबंध किससे रहेगा? कुष्ठ, चेचक, तपेदिक, या हाथी पांव। क्वेश्चन नंबर 187 के अंदर बताना दोस्तों आपको। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, चेचक होता है दोस्तों। चेचक में है वो रिये सिंड्रोम का संबंध है, क्योंकि चेचक के अंदर बहुत से स्किन से संबंधित डिजीज रहेगी, इसके अंदर और भी है ऑर्गन्स यहाँ पे इफेक्टिव हो जाते हैं। तो ये चेचक से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 रहेगा दोस्तों यहाँ पे घेंगा रोग किससे संबंधित है? तो जिसे अपन गोइटर के नाम से जानते हैं, तो ये किससे यहाँ पे रहने वाले हैं, कौन से हार्मोन से संबंधित यहाँ पे रहेगा? घेंगा रोग जिसे अपन गोइटर रोग, गलगंड रोग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और ये है वो कौन से विटामिन कौन से हार्मोन की कमी से? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 188, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन। जो अपना थायराइड ग्रंथि होती है, इस थायराइड ग्रंथि के हार्मोन है थायरोक्सिन, इसकी कमी से है वो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? घेंगा रोग होता है। साथ ही में इसमें क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी की कमी से है वो यहाँ पे क्या रहेगा? घेंगा रोग यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 189 देखिए दोस्तों, ओस्टियोपोरोसिस किस में होता है दोस्तों? ओस्टियोपोरोसिस वो किस में यहाँ पे रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है? तो ओस्टियो दोस्तों यहाँ पे ओस्टियोलॉजी आपने पढ़ा है, तो ओस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? वही ओस्टियोपोरोसिस यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे ब्लड, स्किन, बोन, या फिर मसल्स।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 189 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है यहाँ पे कि हड्डियाँ ओस्टियोपोरोसिस में है वो हड्डियों से संबंधित रोग है और इसमें क्या हो जाती है, हड्डियाँ है वो यहाँ पे कमजोर यहाँ पे हो जाती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, जिसके अंदर अपन क्या विटामिन डी अपन है वो यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें हड्डियाँ कमजोरी है यानी कैल्सीफेरोल, जो कैल्सीफेरोल है विटामिन डी उसका अपन इसमें यूज करते हैं, हड्डियाँ कमजोर होने यहाँ पे लग जाती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सभी दोस्तों एक बार क्लास को फिर से शेयर कर दिए, दोस्तों नए जुड़े हैं सभी दोस्तों से एक बार शेयर करते रहे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 190 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 190, ओस्टियोमलेशिया किस में होता है दोस्तों? ओस्टियोमलेशिया की बात कर रहे हैं अपन, ये किस में यहाँ पे होने वाला है? बच्चों में, नवजात में, प्रौढ़ में या उपरोक्त सभी में? दोस्तों ओस्टियोमलेशिया क्या होता है? तो ये भी हड्डियों की कमजोरी है, जो हड्डी होती है इन हड्डियों की कमजोरी को अपन ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 190 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों 190 का वो ध्यान रखना। प्रौढ़ होते हैं, जो वयस्क होते हैं, जवान होते हैं, उनके अंदर है वो यहाँ पे ओस्टियोमलेशिया होता है और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस यहाँ पे होता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 191 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 191, प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है दोस्तों। यहाँ पे प्रोटोजोआ है उससे होने वाला रोग कौन सा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। एड्स, मलेरिया, अम्बीबिक पेचिस या फिर उपरोक्त सभी? प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ से नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 191 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो एड्स होता है वो यहाँ पे प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है। साथ ही में दोस्तों जो मलेरिया है, पेचिस रोग है, ये रोग यहाँ पे प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं और एड्स होता है वो वायरस यहाँ पे वायरस से यहाँ पे जीवाणु से संबंधित यहाँ पे रोग रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 देखे दोस्तों यहाँ पे डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे डेंगू के लिए है वो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे मॉस्किटो है, मच्छर है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों। और क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताइए, अगर अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर करिए। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम है वो यहाँ पे मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहे। वो लगभग है वो यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी अपन यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 192 के अंदर बताना है दोस्तों आपको और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो डेंगू है वो कौन से रोग है यहाँ पे? एडिस इजिप्टाई। 192 के अंदर क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे? एडिस इजिप्टाई जो है यहाँ पे मच्छर की जो प्रजाति है उससे यहाँ पे फैलने वाला जो रोग है वो यहाँ पे डेंगू यहाँ पे रोग रहेगा, जिसे अपन किस नाम से हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 देखे दोस्तों यहाँ पे सिफिलिस का कारण क्या है? दोस्तों यहाँ पे सिफिलिस डिजीज है उसका यहाँ पे क्या कारण है वो अपने यहाँ पे बताना है। ट्रेपोनेमा सिफिलियम, ट्रेपोनेमा पेलिडियम या फिर मल्टीपोयम ड्रमा? सिफिलिस का क्या कारण है, किसके कारण ये फैलता है वो अपने यहाँ पे बताना है। सिफिलिस दोस्तों यहाँ पे जो सोने की बीमारी होती है यानी स्लिपिंग से संबंधित, जो स्लिपिंग से संबंधित यहाँ पे डिजीज रहेगी, ये किसके कारण रहेगी दोस्तों यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 193 के अंदर बताना दोस्तों आपको और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो सिफिलिस का कारण रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेपोनेमा पेलिडियम है वो उसके कारण है, वो सिफिलिस है वो यहाँ पे डिजीज रहने वाली है जिसके अंदर अपन सोने से संबंधित यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 194 देखिए दोस्तों, योग से रिलेटेड क्वेश्चन है। योग का अर्थ समाधि है, किसका कथन यहाँ पे रहने वाला है? योगा मीन्स समाधि, ये किसका यहाँ पे कथन रहने वाला है? महर्षि पतंजलि, वेदव्यास, स्वामी रामचरण या स्वामी विवेकानंद? क्वेश्चन नंबर 194 के अंदर बता दें दोस्तों आपको और सही आंसर रहेगा दोस्तों योग का अर्थ समाधि है, ये अपनी डेफिनेशन यानी कोटेशन है वो यहाँ पे किसका रहेगा दोस्तों? यहाँ पे वेदव्यास से संबंधित यहाँ पे रहेगा। महर्षि वेदव्यास के द्वारा यहाँ पे योग का अर्थ क्या बताया गया है? समाधि यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 देखिए दोस्तों,
अष्टांग योग का वर्णन किस पाद में है। दोस्तों यहाँ पे अष्टांग योग की अपन बात कर रहे हैं, इसका है वर्णन है वो किस पाद में है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पे 4 प्रकार के पाद बताए गए हैं, विभूति, साधन, समाधि और कैवल्य। तो उनमें से अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अष्टांग योग है, इसका वर्णन कौन से यहाँ पे अध्याय पाद में रहने वाला है, 195 के अंदर बताना दोस्तों। और संन्यास में रहेगा दोस्तों जो साधन पाद है इसके अंदर है वो यहाँ पे अष्टांग योग का यहाँ पे वर्णन मिलता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 196 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 196, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। दोस्तों अभी हठ योग की प्रदीपिका है, इसके लेखक कौन है। ये भी योग का प्रकार है, जिस प्रकार अपन अष्टांग योग होता है दोस्तों यहाँ पे अष्टांग योग है, इसी प्रकार है वो यहाँ पे हठ योग है। इसके यहाँ पे लेखक कौन है, पतंजलि, घेरंड, स्वात्माराम या चरक। क्वेश्चन नंबर 196 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो स्वात्माराम है वो हठ योग प्रदीपिका के यहाँ पे लेखक यहाँ पे रहने वाले हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना। अष्टांग योग के महर्षि पतंजलि यहाँ पे अष्टांग योग के यहाँ पे जनक है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97, कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है। दोस्तों जो शुद्धि क्रियाएं हैं उनमें से है वो कौन सी यहाँ पे नहीं है, जिसे अपन षट कर्म के नाम से जानते हैं, उनमें से है वो कौन सी यहाँ पे नहीं है। कपालभाति, नेति, कुंभक, धोती। 197 का आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि जो कुंभक है वो यहाँ पे शुद्धि क्रियाओं के अंदर नहीं आता है, बल्कि ये तो एक प्राणायाम का भाग है। साथ ही में दोस्तों जो कपालभाति, नेति, धोती, कपालभाति, बस्ती और जो त्राटक है वो यहाँ पे 6 प्रकार के यहाँ पे षट क्रम यहाँ पे होते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 198 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्राणायाम में श्वास रोकने को क्या कहते हैं। दोस्तों प्राणायाम के अंदर जो ब्रीथ होता है, श्वास को होल्ड करते हैं अपन, उसे अपन किस नाम से अपन जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। रेचक, पूरक, कुंभक या अनुलोम। तो होल्ड करने की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों आपको बताऊं जो पूरक होता है उसके अंदर पर श्वास लेते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कुंभक होता है उसमें अपन रोक के रखते हैं श्वास को, और रेचक होता है उसमें अपन क्या करते हैं श्वास को यहाँ पे छोड़ते हैं। तो यहाँ पे 3 अपने को ध्यान रखना है, पूरक, कुंभक और रेचक। तो यहाँ पे रोकने का, होल्ड करने का क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 198 के अंदर, वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कुंभक, जिसमें अपन श्वास को है वो अंदर लेने के बाद में कुछ समय के लिए अपन रोक के रखते हैं, फिर अपन रेचक की क्रिया करते हैं जिसमें अपन श्वास को वापस से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 199 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 199 रहेगा दोस्तों यहाँ पे आसनों का राजा कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आसन का राजा है वो कौन सा यहाँ पे रहेगा, सर्वांगासन, सिद्धासन, पद्मासन या फिर चक्रासन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 199 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो सर्वांगासन होता है उसे अपन आसनों के राजा के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 200 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 200 रहेगा अपना। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती है। दोस्तों हाउ मेनी पोस्चर है वो यहाँ पे है सूर्य नमस्कार के अंदर है वो यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 200 और जो सही आंसर रहने वाला है वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे सूर्य नमस्कार में है वो 12 स्टेप यहाँ पे रहने वाले हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें 12 स्टेप अपन यहाँ पे करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये अपने यहाँ पे आज क्वेश्चन 40 अपन ने सेलेक्ट किए थे, और कितना स्कोर आप कर पाए वो बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। और 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF है वो दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बिफोर 15 डेज जो एग्जाम है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहे, लगातार क्लास लेते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।